मन ताबा व आमन व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। उठ जाग ते छड़ आराम तलबी, तू रब दे कर वाले आ बंदिया। पढ़िए साथ। उठ जाग ते छड़ आराम तलबी, तू रब दे कर वाले आ बंदिया। तू रब दाए रब तेरा ए, ना उस दी याद दिन राती हल चलाना है। नाले फसली पानी पौना है, दिन राती हल चलाना है। नाले फसली पानी पौना है, तेरे मन दी खेती आए हाय ओ तेरे मन दी खेती सुक गई है, इनू जिक्र दा पानी अल्लाह। ओ तेरे मन दी खेती सुक गई है, इनू जिक्र दा पानी पा बंदिया। उठ जाग ते छड़ आराम तलबी, एवं मेरी मेरी करना है। तू मोल न रब तो डरना है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एवं मेरी मेरी करना है। आज का यही दर्स कुरान का मौजू है जो मैं सुना रहा हूं आपको। एवं मेरी मेरी करना है, तो मोल न रब तो डरना है। तेरा सब कुछ तेरे मौला दा, मजा लैके सुनिया जी। तेरा सब कुछ तेरे मौला दा, दे उस दे ना तो लुटा बंदिया। उठ जाग ते छड़ आराम तलबी, तू रब दे कर वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक की सना, सरकार दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गहरबार में हदिया अक़ीदत दुरूद पाक नजराना अर्ज़ करने के बाद कुरान पाक की सूरतुल फुरकान आयत पाक नंबर 70 और 19वें पारे से एक आयत पाक पढ़ने का शरफ हासिल किया है, जिसको मैंने आज के दर्स कुरान के लिए मौजू बनाया है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। या मौला करीम, जो तेरे पाक नबी की बातें सुनने के लिए आज दर्स कुरान में आए हैं मौला, इन सब को मक्कातुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की बार बार हाज़िरियाँ अता फरमा। या मौला करीम, जो 4 रोज़ा फ़हम दीन कोर्स में लगातार आते रहते, या मौला उनको अपने प्यारे मोहम्मद का भी दीदार अता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के कलाम से। फरमाया मन ताबा, जिसने तौबा की। एक एक लफ्ज़ बड़ा कीमती है।
मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, व आमना और ईमान लेके आ गया, व आमिला स्वालिहन और नेक अमल करता रहा। 3 काम अल्लाह ताला ने बताए। फरमाया 3 काम तुम कर लो, तौबा करनी है, ईमान लाना है, नेक अमल करना है। मेरे परवरदिगार ने फरमाया चौथा काम मैं करूंगा। और सुभान अल्लाह आपने कहनी है। जो अल्लाह पाक ने काम किया है, कमाल का काम किया है। फरमाया फ़ाउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, पस अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह के करम की बात सुने। आज फिक्रे आखरत का मौजू है। आप ये ना समझें कि कब्र की बात होगी, डरावना होगा, ये भी मामलात हैं, लेकिन जो कुछ आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, अल्लाह की तौफीक के साथ 40 या 45 मिनट सारा आज का इंशाल्लाह बयान है। इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के दरबार में उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बूटा तो करम का आज दिल में लग ही जाएगा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुर्शिद पाक की लड़ी है, तकरीबन 6-7 लड़ियाँ ऊपर वाले बुजुर्ग को हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते हैं। एक दिन क्या हुआ, घर से निकले, लोगों ने कहा हुजूर इस तरफ कुछ खतरा है, यहाँ चोर रहते हैं, वो लोगों को आने जाने पर लूट लेते हैं, मुसलमान उनके शर से महफूज नहीं है। आपने सादा सा लिबास पहना और डाकुओं की तरफ चले। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी सादा सा लिबास पहना, बिल्कुल सादा से तकरीर करूँगा ताकि जिस मकसद के लिए 4 रोज़ा प्रोग्राम किया है कम से कम वो हमें फ़ायदा तो हासिल हो ना, एक एक लफ्ज़ की समझ तो आए कम से कम कि हम 4 रोज़ा यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी जब उन चोरों के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कोई अल्लाह वाला लगता है, हो सकता है हमारी शिकायत लग जाए। उन्होंने जब देखा कोई हमारे गैर का आ रहा है, हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने फरमाया ओ सब्र करो, इको जाइया। उनको पास लाए, करीब बिठाया, फरमाया हम मिलके काम करते हैं। वो कहते चलो और यारी बढ़ गई, ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे, ज़्यादा माल आ जाएगा। तो वो कहते हैं आज हमने कोई बड़ा सारा हाथ मारना है, ज़्यादा माल कमाना है, आज इतना कमाल का आपको माल मैंने लेके देना है, आप ये दुनिया क्या वो दुनिया भी मालो माल ही हो जाएगी। चोर बड़े राजी हुए। वो कहते ये कैसा चोर आ गया। आपने फरमाया आपने बस वही करना है जो मैंने कहना है। आज बड़े घर में हमने जाना है। चोरों के दिमाग में कोई और घर था, ख्वाजा जुनैद के दिमाग में कोई और घर था। वो कहते हमने बड़े घर में आज जाना है। चोर कहते चलो ठीक है। रास्ते में चलते चलते एक पानी की नदी बह रही थी। फरमाया पहले पाँव शाँव ठंडे कर लो, हाथ पाँव ठंडे कर लो। हाथ पाँव ठंडे करने लगे, यार बैठे तो हैं परे वुजू कर लो। आप सुभान अल्लाह कह दो। वो चोर कहते हैं यार हमारा वुजू से तो ताल्लुक ही कोई नहीं। वो कहते चलो बेशक ताल्लुक नहीं, लेकिन हो सकता है इसके सदके माल ज्यादा मिल जाए, वुजू कर लो। उन्होंने वुजू कर लिया। वुजू करके चले, वहां एक ग्रासी प्लाट आया। ख्वाजा साहब फरमाते यहाँ थोड़ा आराम कर लो, हो सकता है कहीं दौड़ना भी पड़ जाता है, पहले अपने आप को स्टेबल कर लो। वो बैठे। ख्वाजा साहब कहने लगे यार वैसे एक बात बताओ,
हमने डाका डाल के वापस चले जाना है। अगर हम 2 नफल पहले पढ़ लें तो हो सकता है माल ज्यादा ही मिल जाए। अब माइंड बनाने के लिए तो क्या कुछ करना पड़ता है। उनको थोड़ी पता था कि ये दाता के पीरों में से पीर बैठा हुआ है। वो कहते हम कोई नहीं नमाज, वो कहते नमाज बेशक आप नहीं पढ़ते और 2 तो रखते पढ़नी है और हम पहले पढ़ लेते, बड़ा सारा माल कमाना है। उन्होंने ना आहिस्ता आहिस्ता चोरों का माइंड बना लिया। तो जब नफल पढ़ने लगे तो कहते हैं यार वैसे एक बात है, जवानों सुनना जरा गौर से। मेरे ख्वाजा जुनैद फरमाने लगे यार एक बात है, नफल तो हमने पढ़ने ही पढ़ने, क्या ख्याल है मैं आगे ना हो जाऊं। वो कहते चलो ठीक है आप आगे हो जाओ, आप नमाज पढ़ा लो, हम पीछे खड़े हो जाते हैं। और चारों जितने भी चोर थे खड़े हो गए। ख्वाजा जुनैद बगदादी आप पीछे चोर हैं, आगे दाता का पीर है। मजा लेके सुनना जरा, हो सकता है हमारे भी दिल बदल जाएं, हो सकता है अल्लाह हमें भी सजदे की तौफीक अता फरमा दे। क़याम किया, रुकू किया, सजदा किया। अब ख्वाजा जुनैद बगदादी भी सजदे में हैं, वो चोर भी सजदे में हैं। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की चीख निकली, कहने लगे मौला करीम एक बात याद रखना, यहां तक पहुंचाने के लिए मेरी बड़ी मेहनत लगी है। मौला करीम मेरी मेहनत जाया ना करना, यहां तक पहुंचाना मेरा काम था, किस्मत बनाना तेरा काम है। यहां तक पहुंचाना मेरा काम था, किस्मत बनाना तेरा काम है। मौला करीम करम कर दे, मौला करम कर दे, मौला करम कर दे। अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, जो ही मेरे दाता के मुर्शिद ने सलाम फेरा, चारों चोर रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे और होंठों पे दुआ जारी थी, मौला पिछलियां तू माफ कर दे, अगली इंशाल्लाह हम भी सारी जिंदगी सजदे ही सजदे करते रहे। आइए फिक्र आखिरत में, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने हमें जो दिया है, खुदा की कसम बड़ा कुछ अता फरमाया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बड़ा ईमान अफरोज, ये वाकया में सुनाने लगा हूं। नबी पाक के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला अन्हो। फरमाते हैं एक दफा जंग करते करते कुछ ऐसा मामला आ गया कि काफिरों ने मुझे पकड़ लिया। हजरत ज़ैद की बात सुना रहा हूं, समझ आ रही है? वो टेक लगाने वाले छोटे बच्चों, सुभान अल्लाह कह के आगे आ जाओ। वो प्यारे बच्चों तवज्जो से सुनना, ये जो हमारे वाइट दाढ़ियों वाले बुजुर्ग हैं और ये तो अपनी जिंदगी गुजारी बैठे हैं, अल्लाह इनकी और जिंदगी अता फरमाए। तुम्हारी जिंदगी शुरू हो रही है और करम के वाकया सुनो। आज हजरत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं मुझे काफिरों ने पकड़ लिया। किसने? काफिरों ने। और जकड़ लिया, रस्सियों में बांध दिया। तो कहने लगे और बड़ा तू अल्लाह अल्लाह करता है, आज हमारे कब्जे में आ गया ना आखिर, और आज तुझे अल्लाह हमने बुला देना है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा मुस्कुराए, और मुझे अल्लाह अल्लाह बुलाने वाले, और तू अपना जोर लगा, और मेरे दिल में तो मोहम्मद बसते हैं। अल्लाह अकबर। आज हमने अल्लाह अल्लाह बुला देना है। आज के दौर में कुछ कलमा तैयबा पढ़ने वाले मुसलमान कहलाने वाले ये जुमला बोल गए, ये जो सुन्नी लोग सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये क्या लफ्ज हुआ, इसका तो कोई फायदा नहीं है। ये कौन सा जुमला है? या तो कहो या अल्लाह हमें माफ कर दे, या ये जुमला बोला या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, हमारे या अल्लाह गुनाह माफ। खाली अल्लाह कह दिया, महफिलों में अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, और इसका क्या फायदा? अरे तुझे क्या पता अल्लाह में क्या फायदा है? और तुझे
ओ बेवकूफ इंसान, तुझे क्या पता अल्लाह अल्लाह कहने में क्या फायदा है। कायनात में दो लफ्ज अल्लाह पाक ने ऐसे रखे हैं कि जो हर लिहाज से बामाना है, हर लिहाज से बामाना है। लफ्ज नंबर 1 पर लफ्ज अल्लाह, दूसरे नंबर पर लफ्ज मोहम्मद। क्यों? ये इतना बामाना लफ्ज है, जो इतराज करते कि खाली अल्लाह 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 3 बार आप भी कह दो, हो सकता है अल्लाह को यही लफ्ज पसंद आ जाए। अल्लाह पाक फरमाता है बंदिया जा जन्नत में, हदीस सुना रहा हूं। बंदा कहता मौला मेरे तो करतूत ही बड़े काले थे। अल्लाह पाक ने किताब दिखाई, ये ले तेरे किताब में नेकी लिखी हुई है। मौला ये कौन सी नेकी है? मेरे सरकार फरमाते हैं जब उसने पढ़ा तो लिखा हुआ था, अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे याद कर, सर्दी की रात थी, तुझे बुखार था और तू ठिठर रहा था, सर्दी से कांप रहा था। अचानक जब तू साइड चेंज करने लगा, तेरे मुंह से आवाज निकली अल्लाह, तो तेरा उस वक्त जिक्र करना मुझे बड़ा पसंद आया। यही वजह है मैं तुझे जन्नत का तोहफा अता फरमा रहा हूं। लफ्ज अल्लाह, इसकी अगर हम अलिफ को अलग करें तो फिर भी बामाना ही रहता है। आपने सुभान अल्लाह कहनी है। लफ्ज अल्लाह की अलिफ को काट दो तो बनता है लिल्ला, अल्लाह के लिए। कहते कोई फायदा नहीं, लफ्ज अल्लाह का एक एक हरफ बामाना है। अलिफ को काटो तो लिल्ला, मतलब अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। लिल्ला की पहली लाम काट दो तो बनता है लहू, लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी के लिए बामाना लफ्ज है लहू, उसी के लिए। और लहू की लाम भी काट दो तो बनता है हू, कौन दिला दिया हू, ये जो हू है ये भी दलालत करता है कि वो है। कोई बंदा इतराज ना करते कि अल्लाह कहने पर कोई फायदा नहीं होता, खुदा की कसम, और दुनिया में भी फायदा होता है। कब्र में अल्लाह रोशनी अता फरमा दिया करता है। दूसरा लफ्ज है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की मीम काटो तो हमद बनता है, हमद बनता है। हमद का माना किसको नहीं आता? हमद की हा काटो तो बनता है मद, लंबाई, लंबा होना, बामाना लफ्ज है। क्या मतलब? महबूबा सारे नबियों से उम्र तेरी थोड़ी होगी, नेकियों वाला खाता सबसे बड़ा मोहम्मद मुस्तफा का होगा। मद, और मद की मीम काटो बनता है दाल। दाल का माना दलालत करने वाला। अरे लोगों सुन लो, जिस हस्ती ने दलालत की है खुदा की, वही तो मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। तो प्यारे दोस्तों, काफिरों ने कहा ए जैद बिन हारसा, यहीं से बात चली थी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा वैसे एक बात है, सुभान अल्लाह भूला ना करें, ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह बड़ा राजी होता है। हमारा मुख्तसर सा दर्स कुरान शरीफ है, जाके जरा सुनना है। ए जैद बिन हारसा, आज हमने तेरा अल्लाह अल्लाह बुला देना है। हजरत जैद बिन हारसा मुस्कुराए, फरमाया चलो जो करना है कर लो। काफिरों ने हजरत जैद को बांधा, कहने लगे पुकार अपने खुदा को। कहने लगे मौला जान वैसे जाने देने को मैं दे देता, ये जान कौन सी चीज है? तेरे मोहम्मद के दीन पर ही तो जानी है। मैं जान दे देता, शहादत ही है ना, कबूल कर लेता।
लेकिन मौला अब बात बढ़ गई है। हजरत ज़ैद फरमाते हैं मौला करीम बात बढ़ गई है, अब इन्होंने ताना दिया है तेरे नाम का। सुभान अल्लाह कह सकते हैं। लोग आते जाते रहते, यार आप तकरीर सुनिए जरा, बात की मजबूरी बन जाती है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप जरा तवज्जो रखें। तो क्या हुआ, ओ ज़ैद बुला अपने रब को, कहां है तेरा रब, आज पता लग जाएगा तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है। हजरत ज़ैद ने फरमाया, अर्ज किया मौला ओ शहादत होती है तो हो जाती, कोई मसला नहीं था, लेकिन अब तो तेरे नाम का मेणा मिल गया, तेरे नाम का मेणा मिल गया। गुनाह भी माफ हो जाते हैं, लेकिन जो मेणा होता है ना, ये दिल से कभी मिटता नहीं है। तो फिर गलत मेणा मिल जाए, गलत ताना तो कोई बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर अल्लाह के नाम पे मेणा मिल जाए। ओ ज़ैद बुला अपने रब को। हजरत ज़ैद फरमाते मौला मुझे तेरी रहमत पर यकीन है, आज मैं नहीं मरना काफरां दे हथों, आज यार दी गल आ गई है, हुण मैनू मेहना मिला तेरे नां ते मौला, हुण बचाउणा वा, शहादत अगे पिछे सही, फिर किते सही। काफर ने दूसरी बार कहा, ऐ ज़ैद पुकार अपने खुदा को। कोई वहां कोई ना आया मदद के लिए। काफर ने कहा तीसरी बार, पुकार अपने खुदा को, अगर बचा सकता है तो बचाए तुझे। हजरत ज़ैद बिन हारसा मुस्कुरा रहे हैं, यकीन है रहमत हो जानी है। 3 कॉल पूरे करने के बाद जब काफर ने तलवार उठाई, कहन लगा ओए हुण ते मैं तेरी धौन कटन लगा वा, ओ सदला अपने खुदा नू। जब तलवार उठाई उसके हाथ कांपने लग गए, वो काफर गिर गया, जमीन पे तड़प रहा है। एक बंदा आया, कहने लगे मैं करीब से नहीं आया, मैं सिदरातुल मुंतहा से आया हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं जिब्रील हूं। मौला तेरा शुक्र, मौला तूने इज्जतें रखी, मुझे मान था कि मेरा रब मदद करेगा। जाने लगे, और जिब्रील बात सुन, जो आना सी फिर देर का तो की थी, ते तुसी सुभान अल्लाह से देर का तो की थी। जिब्रील कहन लगे, ओ यार गल सुन, मैं केड़ा भी लागे होना सी, अल्लाह पाक ने जो ही तूने पहली बार पुकारा, अल्लाह ने मुझे ऑर्डर जारी कर दिए थे कि जिब्रील आज पहुंचना वहां पर, तू पहुंच, बंदे को बचाना है। तो जब तूने पहली बार पुकारा तो मैं सिदरा पे बैठा था। सुभान अल्लाह कहिए, मैं सिदरा पे बैठा था। जब तूने दूसरी बार पुकारा मैं 7वें आसमान पे आ गया था। जब तीसरी बार पुकारा मैं पहले आसमान पर था, उसकी तलवार उठाने से पहले मैं तेरे पास था। मुख्तसर सा टाइम बाकी है, तवज्जो से सुन लें। मेरे सरकार का एक फरमाने आली शान सुनिए। इब्ने माजा शरीफ के हदीस पाक सुनाने लगा हूं। जिसने आखिरत में आला दर्जा हासिल करना है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक रजिस्टर ता फरमाएगा सभी को। उस रजिस्टर की खुशनुमाई और खूबसूरत, मेरे सरकार ने फरमाया कि जो बंदा चाहे कि मेरा जब रजिस्टर मुझे मिले तो मैं खुश हो जाऊं। आज एक वजीफा ले लें,
इब्ने माजा में सरकार ने फरमाया, क्या फरमाया? बड़ा ही मीठा प्यारा फरमान। मेरे सरकार ने फरमाया, तूबा लिमन वाजदा फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। फरमाया जो बंदा ये चाहता है कि कल क़यामत के दिन जब मेरा खाता मुझे मिले और मुझे खुशी हो जाए, मेरे सरकार ने फरमाया इस बंदे को चाहिए कि इस्तिगफार ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे। अल्लाह, क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह। क्या पढ़ना है? एक बार फिर क्या पढ़ना है? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया ज्यादा इस्तिगफार कर दो, जब अल्लाह तुझे तेरा खाता अता फरमाएगा, अल्लाह तुझे भी खुशियों के ढेर अता फरमा देगा। यहां पर एक और बात सुने, हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने किताब लिखी है लवाकिउल अनवारिल कुदसिया, उसमें एक तज़किरा है, बड़ी प्यारी बात सुनाने लगा हूं। मेरे सरकार सहाबाए किराम के दरमियान थे, एक ऊंट भागा हुआ आया। क्या क्या? ऊंट। जवानों सुनिए जरा, एक ऊंट आया, मेरे हुजूर के करीब आके खड़ा हो गया। मेरे सरकार ने फरमाया, ए ऊंट बोल, क्या बोलता है? उसने कहा, हुजूर आज मैनू तुहाडी लोड़ पै गई, मैनू तुहाडी जरूरत पै गई। मेरे सरकार ने फरमाया, बोल, अगर तूने झूठ बोला तो तेरा झूठ तुझ पर, यानी उसका वबाल तुझ पर आएगा। अगर तूने सच बोला तो मैं तो फिर हूं मौजूद। ये मेरे सरकार ने फरमाया। ऊंट ने कुछ बोला, मेरे सरकार ने फरमाया, अच्छा ये बात है। मुसलमानों, मेरे हुजूर सिर्फ बंदों के हालात से वाकिफ नहीं, जानवरों की बोलियां भी अल्लाह ने सिखा के हमें मुस्तफा अता फरमाए हुए। ऊंट आ गया, उसने शिकायत लगाई, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, क्या हुआ? मेरे सरकार मुस्कुराए। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, एक की आंदा, ये क्या कहता है? मेरे हुजूर ने फरमाया, इस पर एक केस बन गया। इनके जो मालिक हैं, इसके जो मालिक हैं, इसको ज़िबा करना चाहते हैं। तो हुआ क्या? वस्तगासा बे नबीयकुम, तो इसने आपके नबी की मदद मांग ली, मदद मांग ली नबी से। मालिक दुश्मन बन गए। सोनिया तेरे तो अलावा होर किथे जाना असी। वस्तगासा बे नबीयकुम, अगर ऊंट पनाह मांग सकता है तो बंदा तो फिर अशरफुल मखलूकात है। अगर तू भी मेरे मुस्तफ़ा की पनाह मांगेगा, अल्लाह जरूर अमन अता फरमा देता है। जब पनाह मांगी तो मेरे सरकार ने फरमाया, साहबा सुनो, बड़ा कमाल का जुमला सुनाने लगा हूं। वस्तगासा बे नबीयकुम, इसने, नारा बोलिए, मुफ्ती साहब तशरीफ लेके आ रहे मरहबा, सुभान अल्लाह कहिए। जब ऊंट ने ये जुमला बोला, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऊंट ने आते ही ये कहा, वस्तगासा बे नबीयकुम, इसका केस चला तो इसने नबी से पनाह मांग ली, मदद मांग ली। तो पता ये चला कि मदद मुस्तफ़ा भी कबूल कर लेते हैं और मदद फरमा देते हैं। इसके जवाब में मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया? फरमाया, इन्नल्लाह अम्मना आइज़ाना
मेरे सरकार ने फरमाया जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह अमन अता फरमा देता है। ये बात अभी मेरे मुस्तफ़ा कर रहे थे कि पीछे मालिक भी आ गए, ऊंट वाले जितने भी थे मालिक सारे आ गए। और या रसूलल्लाह 3 दिन हो गया ये सानू लभदा ही नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया मेरी गल सुनो, उन्हें तुहाड़ियां सारियां शिकायतां ला छड़ियां ने। कुर्बान जाऊं दोरों नजदीक के सुनने वाले वो कान हैं, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे सरकार वो गल सुनो, तुसी आए ऊंट लैन, पहले मेरी गल सुनो। इस ऊंट ने सब कुछ मैनू दस छड़िया है। या रसूलल्लाह सानू भी दसो। सरकार ने फरमाया सर्दियां विच तुसी इहनू वाया, गर्मियां च तुसी इहनू वाया और धुप्पे छावें इहनू इस्तेमाल किया ते हुण बुढ़ा हो गया तुसी छुरी लैके दौड़ पे हो, इंज ही आ गल। और कहंदे या रसूलल्लाह सारियां गल्लां सच्चियां। अल्लाह अकबर, बिल्कुल इदां ही हुई है। ते कहन लगे या रसूलल्लाह सानू ऊंट साडा दे दिओ, ना असीं इहनू ज़िबा करांगे ते ना इहनू असीं इते जुल्म करांगे, सानू दे दिओ। मेरे सरकार ने फरमाया मैं तो दिरहम और दिनार 100 दिनार दे के मेरे सरकार ने फरमाया आले फड़ो एदे पैसे, ए ऊंट मेरा वा, ए ऊंट है मेरा। ओए ऊंट तेरे कदमों तो कुर्बान जाइए जिन मुस्तफा आप फरमाते ने ऊंट मेरा वा। अल्लाह अकबर। कहने लगे या रसूलल्लाह असी हुण नहीं ज़िबा नहीं करांगे। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुनाफिकां दे दिलां चों रहमत कढ़ के मुसलमानां दे दिलां च अता फरमा छड़ी है। तो मेरे सरकार को अल्लाह ने क्योंकि इल्मे गैब भी अता फरमाया, तो मेरे सरकार ने जुमले ही जुमले में बता दिया तुसी केड़े भी मुसलमान ही हो, तुसी केड़े भी मुसलमान ही हो, तुसी मुनाफिक लोग हो, तुसी झूठ बोलते हो। अगर तुसी ज़िबा ना करना हुंदा ते 3 दिन ते रौला पाउंदा रहा ऊंट, तुसी माफ नहीं किया है, तुसी हुण आ गए हो। तो मेरे सरकार ने पैसे दिए और वो चले गए। मेरे सरकार ने फरमाया ए प्यारे ऊंट इन तालिक, मौजा कर, मौजा कर, तू आजाद है साडे वालों। तो जब इतनी खुशी वाली बात हुई तो ऊंट बोला। मेरे सरकार ने फरमाया आमीन। सहाबा सारे हैरान, या रसूलल्लाह एक इंज दा मामला हो रहा है। ऊंट फिर बोलिया, आपने फरमाया आमीन। ऊंट फिर बोलिया जान लग्या, आपने फरमाया आमीन। चौथी बार फिर बोलिया, मेरे हजूर दे अथरू डिग पे थले। चौथी बार रो पे मेरे हजूर। या रसूलल्लाह सानू भी दसो ये की कहंदा वा, ए तुसी कादियां आमीना मंगी जांदे हो। मेरे सरकार ने फरमाया गल सुनो, इस ऊंट ने, इमाम अब्दुल वहाब लिखते हैं कि इस ऊंट मेरे लिए दुआएं कर रहा है। पहली दुआ इसने ये की है या रसूल अल्लाह जिवें तुसी अज मैनू बचाया अल्लाह तुहाडी उम्मत नू बचाए। आए आए आए। तो मैं कह छड़िया आमीन। तो फिर इन्हें आख्या जिवें तुसी अज मेरा खून बचाया महफूज किया अल्लाह तुहाडी उम्मत दा खून बचावे। तो मैं कह छड़िया आमीन। ते तीसरी गल जिवें इत्थे तुसी मैनू बचाया अल्लाह उत्थे भी तुहाडी उम्मत नू बचावे। ते मेरे सरकार ने फरमाया आमीन। तो चौथी गल जिहड़ी इन्हें आखी है ना, ये जरा तवज्जो ना सुनिया जे। ऊंट ने यह कहा वा या रसूलल्लाह तुहाडी उम्मत दे इख्तिलाफात खत्म हो जाण। हाय तुहाडी उम्मत दे इख्तिलाफात खत्म हो जाण या रसूलल्लाह। तो मेरे सरकार रो पे 3 बारी क्या आमीन। अल्लाह फरमांदा कबूल है। मोहम्मद ने क्या आमीन, अल्लाह फरमांदा कबूल है। सरकार ने तीसरी बार क्या आमीन, अल्लाह ने फरमाया कबूल है। जो चौथी दुआ मंगन लगे अल्लाह ने मना फरमा छड़िया, ना महबूबा ना, ये मेरा कानून है।
अगर लड़ाइयां झगड़े शरीयत में ना लिखे होते, खुदा की कसम खा के कहना चाहता हूं, अगर हदीसे पाक में इख्तिलाफात का जिक्र ना होता तो सबसे आला अहले सुन्नत ही रहते, सबसे आला दर्जे पे अहले सुन्नत ही रहते, क्योंकि इख्तिलाफात किस्मत में लिखे हुए हैं, यह क़यामत तक जारी और सारी रहने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए दो बातें, 10-12 मिनट बाकी हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहां पर एक बड़ी प्यारी बात है। मेरे हुजूर ने एक दुआ मांगी, रहमत वाली बड़ी दुआ। कहने लगे, या अल्लाह आज एक तेरे नाल मैं गल करनी है। साडियां सरकारां ने अल्लाह पाक नूं अर्ज कीती, या अल्लाह तेरे नाल गल करनी है, महबूबा दसो। कहने लगे, या अर्ज करने लगे, या इलाहुल आलमीन, मैं दुनिया दे विच जिन्नू भी झिड़किया। वैसे सरकार दी आदत मुबारक है कि सरकार जल्दी कीता है किसी को झिड़क दे नहीं सी, या सरकार उच्चा बोल पे गुस्से दे नाल, सरकार जलालत विच आ गए बंदे नूं झिड़क दिता, और हक भी सीगा कि उस मुकाम ते झिड़किया जांदा। तो मेरे सरकार ने फरमाया, यार या इलाहुल आलमीन, अज मैं ये दुआ मंगण लगा वां, तुसी सुन के हैरान हो जाना कि सरकार ने साडे बारे इदां दी दुआवां भी मंगियां होईयां ने। और रहमत वाले नबी दी दुआ सुनो, या इलाहुल आलमीन, दुनिया दे उत्ते मैं जिन्नू भी झिड़किया, दुनिया दे उत्ते मैं जिहदे नाल भी नाराज होया, यानी मुसलमानां दी गल हो रही है, जिहदे नाल नाराज होया, या मौला मेरी हर झिड़की दे बदले उस मुसलमान नूं जन्नत विच आला दर्जा अता फरमाउंदा जा। की मतलब मंगया सरकार ने ए आ, या अल्लाह मेरी झिड़की नूं भी मेरी उम्मत वास्ते रहमत ही बना दे। अल्लाह अकबर। ओ एडा करीम आका, एडे करीम मुस्तफा, और झिड़कियां भी साडे वास्ते रहमत। अच्छा जी, अब एक और बात इसके साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, ये उसी के साथ ही रिलेटेड है जो मैंने आगाज में ये जुमला कहा था कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने से कुछ नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, पता नहीं मुझे आप में से या जो माएँ बहनें सुन रही उनमें से, ये जो तोहफा अल्लाह की तरफ से आया है उम्मत के लिए, पता नहीं किसके सीने में मौजूद है। अब पहले ये तोहफा सुनिए, कितना बड़ा ये शानदार तोहफा है। अल्लाह अल्लाह के मौजू पर मेरे सरकार ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला इन्ना लिल्लाहि ताला तिसअतु व तिसईना अस्माअन, अल्लाह ताला दे 99 नाम ने। एक रवायत के मुताबिक बाज में 3000 भी है, आगे पीछे भी हैं, 7000 तक भी कुछ रवायात आती हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर किन्ने नाम अपने कुरान पाक दे आगे पीछे भी लिखे होंगे, सरकार दे नाम भी अल्लाह पाक देना। मेरे सरकार ने फरमाया तिसअतु व तिसईना आसमान, अल्लाह ताला दे 99 नाम ने। फिर आगे फरमाया मन अहसाहा दाखल जन्ना, और जिन्हें 99 याद कर ले अल्लाह ने जन्नत अता फरमाए देनी। अल्लाह अकबर। 99 नाम जिन्हें याद कर ले अल्लाह जन्नत का तोहफा अता फरमा देगा। इतना सवाब है अल्लाह के नाम से प्यार करने के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, एक मिशकात शरीफ के हदीस पाक है, इससे भी जरा ईमान ताजा कीजिए। 45 मिनट पर हमारा बयान खत्म होना है, 6 मिनट बाकी हैं। एक बार सुभान अल्लाह कहिए। मैंने बाउंड्री इसलिए बता दिया कि परेशान नहीं होना। हमारा 40 से 45 मिनट का बयान था, 5 मिनट बाकी रह गए। मेरे सरकार ने फरमाया, एक जगह तो एक सहाबी पाक लंघे ते राह दे विच चिड़ियां दा आलना, चिड़ियां दा आलना, ओ सहाबी पाक ने रुमाल विछाया ते चिड़ियां दे बच्चे चुक के ते रुमाल विच रखे ते तुर पे ते चिड़िया पिछे पिछे ची ची कर दी। ओ सहाबी पाक दे पिछे ते अगे रहमत वाले मुस्तफा बैठे हुए सन, सरकार बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा करम गल सुनो, ओ ये की कीता?
या रसूलल्लाह बच्चे सोने लगे चुक लेंदे। आपने फरमाया इत्थे रखो, इनू खोलो। जदों खोलिया ते चिड़ी भी बह गई, चिड़ी भी बह गई। या रसूलल्लाह ये चिड़ी ते उड़ी नहीं, हालांकि असी ये बच्चे फड़ के लैके, मिशकात दी हदीस पाक है। या रसूलल्लाह चिड़ी ते उड़ी नहीं, ये डरी कोई नहीं, हक तो यह सिगा कि दौड़ जाती, ये आके बह गई है। मेरे सरकार ने फरमाया क्योंकि इसको अपने बच्चों पर शफकत और रहमत है, क्योंकि इसको मेहरबानी है अपने बच्चों के साथ। ये जुमला बोलने के बाद मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबा सुनो, जितनी शफकत और रहमत और मेहरबानी ये चिड़िया अपने बच्चों के साथ करती है, इससे ज्यादा मेरा परवरदिगार हर मुसलमान से फरमा रहा है। यह है फिक्र आखिरत। आइए डरें अल्लाह ताला के दरबार से। आखिरी बात मैं अब सुनाने लगा हूं, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवानों, यहां पर बात है अल्लाह के करम की और फजल की। हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की। कहां? मुस्लिम शरीफ की। मुस्लिम शरीफ के बारे में तो खास तौर पे मुसलमानों का अकीदा है ये कि गालिब पक्की होनी, क्योंकि बुखारी के दूसरे नंबर पर तकरीबन यही मानी जाती है कि मुस्लिम शरीफ ज्यादा मजबूत किताब है। अच्छा जी, यहां पर बात यह है कि एक दिन सरकार सहाबा किराम दे विच ना बैठे सन, एक फुल पंजाबी च आखिरी गल तुहानूं सुणावां। सरकार बैठे बैठे हस पे, ਇਹਦਾ मतलब है कि सरकार नूं होर भी वाकियात नजर आउंदे हुंदे सन। सलामत रही हैं, होर भी वाकियात सरकार नूं नजर आउंदे हुंदे सन, बल्कि सरकार दा फरमान है, अरा मालत तरौना, और तुसी वो नहीं देख सकते जड़ी शैवां मैं वेखदा पिया वां। अल्लाह अकबर। सरकार तुसी कातों हसे, सरकार क्यों मुस्कुराए? मेरे सरकार ने फरमाया वो गल बड़ी मजेदार हुई। अच्छा या रसूल अल्लाह सानू भी दसो। मेरे सरकार ने फरमाया सुनो, वो गल पता की हुई, एक बंदा अल्लाह ताला दे सामने खड़ा ते आपस में मुकालमा हो रहा, एक पासे अल्लाह दी जात है, एक पासे एक बंदा खड़ा। अल्लाह ताला ने ओदा रजिस्टर फरिश्ता नूं आखिया भी ओदा सारा जरा रजिस्टर है ना ये हवाले कर दियो, ये पढ़ लवे। वो बंदे ने रजिस्टर फड़िया ते मेरे सरकार फरमांदे ने कि अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियो जेड़े एदे छोटे छोटे गुनाह है ना वो हले लिखे रहन दो ते वड्डे वड्डे साइड ते कर दियो। तुसीं सुभान अल्लाह साइड ते कर दियो। गल बड़ी मजेदार, वड्डे वड्डे गुनाह हले लुको लाओ ते छोटे छोटे गुनाह दे सामने रखो। अच्छा उन्हें रखे, पढ़ता रहा, हाँ ये भी कीता, मैं ये भी कीता, हाँ ये भी तो होया, हाँ ये भी होया वा, ये भी मेरे को गुनाह होया, ये भी होया, सारे मान गया छोटे छोटे गुनाह। तो जो सारे मान गया तो परेशान हो गया, कहंदा जिदा हदीस पाक लिखा, मैं तुहानूं पंजाबी दसन लगा। कहन लगा परेशानी की गल है कि जो मैं वड्डे वड्डे पढ़न लगा मेरा की बनू। तो कहंदा चलो ठीक है, जो दिते छोटे छोटे है तो आप यही रहन देने। ये बंदा चुप हो गया तो अंदरों घबरा बैठा कि अल्लाह पाक ने छोटे छोटे गुनाह रखे है, ते बहुत घबरा गया कि अल्लाह ने सब कुछ सामने रख छड़िया। हुण गल की होई, अल्लाह पाक ने फरमाया फरिश्तो एक गल करो ये नाल कि जिन्ने भी ये गुनाह होए ना वो नेकियां च तब्दील कर दियो, नेकियां च तब्दील कर दियो। बंदा कहने लगा हाय मैं तो डरदा पिया सी, ओ मैं तो डरदा सीगा, ये तो गल ही होर निकली। अल्लाह फरमांदा है ये गुनाह नेकियां च तब्दील कर दियो, ते बंदा हस पिया। ते जड़ा कहंदा सी ना चलो लुके ही रहन, कहन लगा या इलाहुल आलमीन कद अमिल तो अशिया ला अराहा हा हुना, या मौला करीम ओ कुछ मेरे गुनाह होर भी पाए हले हो गिरने। अल्लाह
मौला मेरे हले होर गुनाह पए हुए ने। अल्लाह पाक ने फरमाया छड़ परे गुनाहां नूं जदों आपां ही जन्नत अता फरमा छड़ी। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे खुशी हुई है आपने आज दिल जमी के साथ आज का दर्स कुरान शरीफ सुना है।